नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ वैशाली। एसपी अगम जैन को अपराधी सलमान राइन और उनके साथियों के खिलाफ कार्रवाई हेतु छतरपुर के सम्मानित पत्रकारों ने दिया आवेदन। सलमान राइन के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई की मांग। सलमान राइन के मोबाइल नंबरों के चार सलमान राइन द्वारा छतरपुर के युवकों के नाम पर खुलवाए बैंक खातों और मोबाइल सिमों को जब्त करने की मांग। शिवम सोनी के साथ किए गए घिनौनी कृत्य में मानव तस्करी और नौकरी का झौंसा देकर अपहरण करने और नशीली दवाएं देने के मामले में एफआईआर दर्ज करवाई जाए। सलमान राइन के रिश्तेदार रईस खान के खजुराहो में फर्जी कंपनियों के खातों की जांच करवाई जाए। सलमान राइन पर 7 गंभीर अपराध दर्ज हैं, इसमें 6 सिर्फ कोतवाली थाने में दर्ज हैं, जिसमें धारा 307, 336, 327, 452, 342 यानी बलवा, अवैध वसूली, जान से मारने का प्रयास, फायरिंग, अपहरण आदि अपराध दर्ज हैं, जिनमें ज्यादातर अपराध अवैध वसूली के हैं। एसपी छतरपुर अगम जैन ने तत्काल सीएसपी और टीआई कोतवाली को ऑफिस में बुलाकर कार्यवाही के निर्देश दिए। शिवम कैसे दिल्ली से बच के भागा, सलमान राइन नाम के आदमी ने इसको कैसे अपने जाल में फंसाया और इसके जैसे कम से कम 1000 युवाओं को आईपीएल सट्टा चलाने वाली साइटों का ऑपरेटर बनाया नौकरी का झांसा देके। पूरा परिवार इस समय एक लंबी कागजों की लिस्ट है, जो आवेदनों की लिस्ट है वो लिए हुए है। अभी हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। ये वो लिस्ट जो इन्होंने मुझे दी थी, पकड़ लीजिए आप अपनी। और इसमें एसपी, कलेक्टर, एसपी और सीएसपी और टीआई कोतवाली के चक्कर ये पूरा परिवार लगातार काट रहा है। शिवम की स्टोरी आप सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। पहले मैं दिखाऊंगा कि शिवम किस स्थिति में मिले थे, शिवम को कैसे नौकरी का झांसा देकर के दिल्ली एनसीआर के एक ये मान के चलिए जेल नुमा फ्लैट में बंद रखा गया। 2 महीने तक बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। ये सब कुछ शिवम की जवानी से। और वो कई लड़के जो इस समय सलमान राइन नाम जैसे हैवानों के चंगुल में फंसे हुए हैं, और ये दलाल जो है हैवान जो सलमान राइन नाम का, ये लोगों को मतलब ये जो बड़े बड़े सट्टेबाजों की कंपनी चल रही है, 2 नंबर के अवैध धंधे चल रहे हैं, उनको आदमी सप्लाई यानी कि बंदे सप्लाई करने का काम करता है। आप अगर शिवम की कहानी सुनेंगे तो वाकई आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए ये पूरी कहानी अब तो आप कंटिन्यू हम लोग करते हैं। माता जी भी उनके साथ हैं उनकी, और इनकी पूरी कहानी अभी हम आधा घंटे से सुन रहे थे। भटकती हुई महिला विधवा है। 2-3 साल पहले, करीब 4 साल पहले शिवम के पिता नहीं रहे, और उसके बाद घरों में खाना बना करके माता जी शिवम को पालती रही। इकलौता बेटा है माता जी? हाँ, इकलौता है। किस स्थिति में आपको मिला था ये? बहुत बुरी स्थिति में मिला था, बिना कपड़ों के, बिना मोबाइल के, बिना चप्पलों के। कानपुर में मिला था। तो दूसरों ने खाना खिलाया, दूसरों ने तौलिया दी। तो किसने भेजा था इसको वहाँ? सलमान राइन ने। हाँ। तो जब ये मिल नहीं रहा था तो सलमान राइन से आपने पहले बात की थी? हाँ, बात करी थी। तो कहते कि हमने टिकट कटवा दी और आज आप बता रही थी पहले तो बोलते हम जानते नहीं है। हम जानते नहीं है कौन से शिवम है, कौन से का है। तो हमारे घर आए तो चक्कर लगाते रहे। तो फिर उसको रिपोर्ट के पता चला तो झांसी भाग गया था। तो फिर हमने समझ गए थे कि शिवम इसी के अंदर में है। हाँ, ये वो फोटो है, मैं आपको दिखाता हूँ जब ये मिला था लड़का, और आप देख सकती है इसकी ये स्थिति थी। बहुत बुरी स्थिति थी इस तरीके से। अभी आप ही ने लगाया यार। ये सही बात है, क्योंकि हमें कुछ सुनने में भी आया था कि जो और लड़कों से इसका कांटेक्ट हुआ था वो कुछ मुस्लिम लड़कों के जरिए ही हुआ था, जिन्होंने सलमान से मिलवाया था और लड़कों को। तो वो मुस्लिम ही लड़के थे, बाकी उन्हें नहीं भेजा जाता, सिर्फ हिंदू लड़कों को भेजा जाता है। नहीं तो ये तो अपने आप को बहुत शरीफ बताते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट 8-8, 10-10 अपराध दर्ज हैं, संगीन मामले दर्ज हैं इनके ऊपर। वो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस ही तो कुछ करती नहीं है। वो तो स्पष्ट बोल रहा है ना कि हमने पैसे दिए हैं। शिवम, तुम क्या चाहते हो अब? हम न्याय चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जैसा हमारे साथ हुआ है वैसा किसी और लड़के के साथ ना हो, इसलिए हम न्याय चाहते हैं। शिवम, जब तुम परेशान थे, घर नहीं आ पा रहे थे, बदन पे कपड़े नहीं थे, बैग चोरी हो गया था, मोबाइल जमा हो गया था, तब तुम क्या सोच रहे थे? वो उस समय जो हमारी हालत थी वो पूरे छतरपुर जिला ने देखी है और बाहर के लोगों ने भी देखी है। तो सबको पता है हम किस स्थिति में मिले थे, और बहुत से लोगों का कहना है, उन लोगों का, कि ये नाटक कर रहे हैं और पैसा चुराया है, ऐसा किया।
ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिनको मिले थे वो खुद बता सकते हैं कि हम किस स्थिति में वहां मिले थे। वो भी हम आपको दिखा रहे वो हैं। सब उसमें जैसे जो भी इंजेक्शन या जो कुछ भी दवाई वगैरह दी हो, तो उससे हमारा माइंड घूम गया था। दिल्ली तो में? मतलब वहाँ पे बोलने लगे थे कि हनुमान जी आ गए, ये हो गया वो हो मतलब यही लोग उड़ा रहे थे सब। गया। हाँ ऐसा। चलो ठीक। अब ऐसा तो नहीं कि वो घटना हो गई, आप ठीक हो गए तो आपने अपनी लड़ाई छोड़ दी, आप लगातार पुलिस से संपर्क कर रहे हो। हमने लगातार संपर्क किया, हम सीएसपी साहब के यहाँ भी गए थे, तो वहाँ से भी हमें आश्वासन मिला था, तो वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर हमने 181 डायल किया, तो वहाँ पे रिपोर्ट डाली थी, तो वहाँ से फिर पुलिस वाले आए थे सिटी कोतवाली से, 3 पुलिस वाले आए थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था और रिपोर्ट कटवा दी थी। आपको भी खतरा है क्या सलमान नाम के व्यक्ति से? हमें खतरा है, हमें मतलब खतरा तो है ही, क्योंकि अभी हम जो बयान दे रहे हैं उसके बाद हमें पता है कि कुछ ना कुछ वो करेगा ही करेगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा, एसपी साहब होंगे, सीएसपी साहब होंगे। हमने तो हर जगह न्याय की गुहार लगाई है ना। मतलब इसको थाने तक नहीं लाया गया अभी तक? इसको थाने तक नहीं लाया गया, और भी इसके संगीन अपराध हैं जो अभी हमें सुनने में आया था मीडिया पे। बाकी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, सिर्फ अपराध दर्ज होते हैं, कार्रवाई कोई नहीं होती है। आपके बेटे के साथ जो हुआ है, एक अकाउंट पे मिलता है, मतलब एक अकाउंट खुलवा के देता तो 50,000 रुपए इसको मिलते हैं, तो तुम्हारे आधार कार्ड से इसने कम से कम 4-5 अकाउंट खुलवा लिए। 4 अकाउंट, 5 2-2.5 लाख तो तुमसे कमा लिया। हाँ। हर महीने। तो उसको पुलिस ने अभी तक नहीं एक बार बुलाया? पुलिस ने नहीं बुलाया, वो खुद बता रहा है कि अब हमारे पुलिस में पैसे लगे हैं, वो कौन देगा 40 लाख तो रुपए। दिखा ना कहाँ आपकी चैटिंग चल रही थी। कौन है ना, करी गई नहीं तो यहाँ से काय को तो पुलिस इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? पुलिस कुछ करती नहीं है, कहने लगा वो कि तो हम साफ हो साफ जाए बता रहा है ना कि हमने कि पैसे। दिल्ली में दिल्ली को केस है, इधर कुछ नहीं होगा। तो शुरुआत तो जब केस की यहीं से हुई है ना? हाँ, तो रहने वाले तो हम छतरपुर की। हमारी पहली मुलाकात तो महलों पे हुई ना सलमान हाँ, की, महलों तो पे शुरुआत हुई। तो महलों से हुई है। टीआई साहब मना कर रहे हैं, अरविंद डांगी जी का कहना है वो बाहर का केस है, वो तो अपन ने ले लिया था, बाकी आपका लड़का मिल गया, आपको क्या करना है उससे। आप तो बैठो घर, आप तो लड़का ठीक हो ही तो। वो समय कैसा था 7-8-10 दिन का, जब आपका बेटा नहीं मिल रहा था, अब दर दर की ठोकरें खा रही थी? अब दल दल की ठोकरें खाई भैया, हमने ऐसे रिपोर्ट तक नहीं सुन रही थी, कहते कि जाओ अभी मिल तो जान दो, अभी ऐसा मारेंगे उसको कि मरा और निकालेंगे। कौन बोलता था ऐसा? जी अजय सिंह। तो फिर हमने 181 पे शिकायत कर दी थी, फिर क्या हुआ? तो फिर भी अच्छे से बात करने लगी थी। फिर 181 कट गई? फिर कटवाई थी शिकायत हमने, कह जी ऐसे ऐसे क्यों कटवाई थी आपने? और फिर बुंदेली चुगली पे गए हम दफारी के, कि ऐसी ऐसी बोल रहे, तो तभी हमारी बुंदेली चुगली पे बिट जाती थी। नहीं, आपकी 181 की जो शिकायत थी वो आपने क्यों कटवा दी? हम नहीं कटवा रहे थे, जबरदस्ती आई थी पुलिस वाली। देखिए सलमान जो है, इसको के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहती हैं आप? हम तो जैसे हमारे लड़का के संगे भाव, ऐसे सबके संगे करें, तो ऐसे न्याय हो, उनको जेल पहुंचाओ जाए, जब उनकी सजा हो जाए, जब तो पता चल है कि जैसे हमारे लड़का के संगे अपराध हुआ। मतलब सजा दिलाना चाहती है? हाँ, पुलिस सहयोग नहीं कर रही? सख्त से सख्त सजा से दिलाना चाहते हैं। पुलिस कुछ नहीं कर रही कार्रवाई उसके साथ। क्यों, ये कोई महात्मा जी हैं क्या? महात्मा जी हमने पैसा भर रहे, नंबर 2 को ये घर पैसा आपका है खुद का? किराए का है। किराए का है। कितना किराया देती है? 4,000 दी। 4,000। कितने कमरे हैं इस घर में? 2 कमरे हैं, किचन है। घर कैसे चलता खाली आपका? करने मकान। घर कैसे चलता आपका? अब हम खाना बनाओ तो वही है, कितने घरों में? 2 घरों में। तो मैं अब शिवम का घर भी अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।